हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 182 डुप्लीकेट ईमेल्स। बहुत ही पॉपुलर सीक्वल कोडिंग प्रॉब्लम है। एक पर्सन करके टेबल दिया गया है, दो कॉलम से आईडी इज इंट, ईमेल इज varchar. id is the primary key for this table. Each row of this table contains an email. The emails will not contain uppercase letters. Write solution to report all duplicate emails. Note that it is guaranteed that the email field is not null. Okay. तो डुप्लीकेट ईमेल फाइंड करने को बोल रहा है बेसिकली। तो ये एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखो यहाँ पे a@b.com, ये तो डुप्लीकेट है ना, ये दो दो बार आ रहा है बेसिकली a@b.com, इसका मतलब ये डुप्लीकेट ईमेल है। तो ये देखो यहाँ पे a@b.com आ गया बेसिकली आंसर में। ओके, तो इस तरीके के जो डुप्लीकेट ईमेल्स है वो हमको फाइंड आउट करने हैं पर्सन टेबल में से। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो काफी क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो किस तरीके से हम लोग ये सीक्वल क्वेरी को लिख सकते हैं? तो यहाँ पे हम लोग ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्रुप बाय किस चीज पे करेंगे? ईमेल पे करेंगे। और हैविंग काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। ग्रेटर देन 1 बेसिकली, नॉट इक्वल टू, है ना। ग्रेटर देन 1 होना चाहिए काउंट, तभी तो मल्टीपल टाइम्स आएंगे ना। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये सीक्वल क्वेरी कैसे लिखते हैं अभी। तो देखो, सिलेक्ट ईमेल फ्रॉम पर्सन, ग्रुप बाय ईमेल। तो ग्रुप बाय कैसे कर रहे हैं? ईमेल के बेसिस पे कर रहे हैं। हैविंग काउंट ऑफ ईमेल ग्रेटर देन 1, ईमेल का जो काउंट है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। जैसे a@b.com कितने बार आया? 2 बार आया, मतलब मल्टीपल टाइम्स आ गया, है ना। तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए बेसिकली, है ना। समझ में आ गया? अभी ऐसे भी कभी कभी इंटरव्यूज में आपको पूछ सकते हैं कि फाइंड ईमेल्स विच आर कमिंग ओनली सिंगल टाइम देयर, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे c@d.com एक ही बार आया, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो काउंट इज इक्वल टू 1 कर देना उस कंडीशन में, है ना, यहाँ पे। तो सिंगल वाले आपको ईमेल जो एक ही बार आ रहे हैं वो मिल जाएंगे। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो अभी इसको हम लोग टेस्ट करते हैं। तो देखो, हमको a@b.com करेक्ट आंसर मिल गया है। हम इसको अभी सबमिट करते हैं। मेक श्योर कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड। ये माई सिक्वल की क्वेरी है, तो कोड हो गया एक्सेप्ट। 65.64% दिखा रहा है। ये नंबर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस नंबर्स। देखो अभी के अभी चेंज हो गया, तो ठीक है। तो ये है आपका लीड कोड का 182 डुप्लीकेट ईमेल्स। तो आई होप कि आपको ये क्वेरी कंप्लीटली समझ में आ गई होंगी। तो इम्पोर्टेंट क्या समझा इस क्वेरी से हमने, कि आपको ग्रुप बाय आना चाहिए, कि ग्रुप बाय क्लॉज कैसे करते हैं। हैविंग क्लॉज पता होना चाहिए, काउंट पता होना चाहिए। ये अगर आपको आता है तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये ऐसे प्रॉब्लम्स आपको इन पर्सन राउंड्स में भी बहुत बार पूछे जाते हैं, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहना। सबसे बेस्ट वे ये है कि आपका खुद का एक लोकली डेटाबेस क्रिएट कर लो और कुछ सैंपल टेबल बना लो और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेना। मतलब कुछ वीडियोस में इस चैनल पे हमने वो समझाया भी है कि किस तरीके से आप लोकली सेटअप कर सकते हो आपका खुद का है ना डेटाबेस। और उसके बाद आप क्वेरीज की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि डेटाबेस सीक्वल का तो वही है कि आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी वो आपको आएगा, है ना। तो अगर आपको डेटाबेस और सीक्वल के ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो इस चैनल पे हमने दो प्लेलिस्ट आपके लिए बना के रखी है ऑलरेडी। तो पहली वाली प्लेलिस्ट का नाम है माई सीक्वल, दूसरी वाली प्लेलिस्ट का नाम है सीक्वल प्रोग्रामिंग। ये दोनों में बहुत अच्छे कोडिंग के सीक्वल के प्रॉब्लम्स है, डेटाबेस के कंसेप्ट आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो ज़रूर देख लेना वीडियोस जाके। पसंद आते हैं वीडियोस तो लाइक और सब्सक्राइब अभी कर लेना चैनल को, है ना। लाइक कर दिया क्या? ओके, सब्सक्राइब भी कर लेना। क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशंस हमारे चैनल से मिलते रहेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस में पढ़ते हैं, आप जॉब सीकर से, आईटी डेवलपर से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल और काम का होने वाला है। इस चैनल में हमने 700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को कलेक्टिवली लेके एक एक करके सॉल्व करके दिखाया है आपको। और डिफरेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बनाई है जो आपके इंटरव्यूज के प्रिपरेशन में बहुत काम आ सकती है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है इंटरव्यू के हिसाब से, वो मैं आपको बता के रखता हूँ, ताकि वो आप चेक कर लेना। तो सबसे पहले बीएफएस डीएफएस के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट देखना। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज की प्लेलिस्ट, बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन की प्लेलिस्ट।
ये जो प्रॉब्लम्स है ये सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स है, बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम्स है। अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा जैसे कंपनीज में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अगर आपको आपका डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम से एकदम सॉलिड और स्ट्रांग बनाना है तो उसके लिए भी कुछ प्लेलिस्ट में हमारे चैनल की रिकमेंड करता हूँ, वो जाके चेक कर लेना ज़रूर। तो स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्सी, पैरेज, एरेलिस, लिंक लिस्ट, तो ये सब अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपको एकदम मज़ा आ जाएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप टेलीफोनिक जावा के क्वेश्चंस दे रहे, इंटरव्यूज दे रहे, तो उसके लिए भी हमने आपको हेल्प कराने के लिए वीडियोस बना के रखे हैं ऑलरेडी यहाँ पे। just search for Java telephonic interview questions on this channel and you will find those very important videos that will help you in your telephonic rounds of interviews। और वो शेयर करना वीडियोस को आपके सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकेंगे, यहाँ से मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जावा प्रोग्रामिंग, कोडिंग एंड डीएसए के टेक्निक सीख सकेंगे। Thanks guys for watching this video, and I'm sure that I'm going to see you very soon with another interesting video from this channel. Until then, take care, bye bye, have a great day.